ओम शांति। आज हमारे जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। वो संकल्प जो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, अच्छी दिशा भी देते हैं, बुरी दिशा भी देते हैं, हमारे भाग्य को भी बनाते हैं, हमारे कर्मों को भी बिगाड़ देते हैं। आज हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छे विचार मनुष्य को अच्छा बनाते हैं, बुरे विचार मनुष्य को बुरा बनाकर चले जाते हैं। संकल्प ऐसी पावर है जो आपके जीवन को रोशनी से भर देगी, और अगर वही संकल्प नेगेटिव आ जाएं तो वो आपके जीवन में एक अंधेरी रात बन जाएंगी। जैसे कोई व्यक्ति बार बार अपने लिए सोचे कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, तो एक दिन वो भी आएगा जो बुरा व्यक्ति बन जाएगा वो। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपके विचारों का ही प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है, आपके तन के ऊपर पड़ता है और आपके धन के ऊपर पड़ता है। क्योंकि हम जो विचार क्रिएट करते हैं उन विचारों का प्रभाव ही इन तीन चीज़ों पर होता है, तन, मन और धन। आप सोचिए कि मैंने अभी मन के अंदर बहुत पावरफुल संकल्प लिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे थॉट बहुत अच्छे हैं, मैं सभी के लिए अच्छा सोचूंगा, मेरे लिए सब अच्छे हैं, मेरे विचार सबके लिए अच्छे हों, मैं कभी भी किसी के लिए बुरा ना बोलूं, मैं कभी किसी के लिए बुरा ना सोचूं, मैं बुरा करूं भी नहीं। तो आप सोचिए कि जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर जो भी अशुद्धियाँ होंगी, जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब जीवन में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं, उन नकारात्मक चीज़ों से ही हमारे जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं। क्योंकि जब जीवन में बहुत सारी नकारात्मक दिशाएं बन जाती हैं, आज आप देखिए कि जब आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास बैठते हैं जिसके विचार ही टू मच नेगेटिव हैं, तो आपको अंदर से लगेगा कब ये व्यक्ति मेरे पास से जाए और कब मैं इस व्यक्ति के पास से उठूं। लेकिन कई बार वो उन बातों को, जो नेगेटिव बातें हैं, उनको वो बहुत युक्ति से बताता है। मीन्स उसमें थोड़ा सा मिर्च लगा दी, थोड़ा सा नमक लगा दिए, थोड़े से मसाले लगा दिए और उसको उसने कहानी के रूप में पेश किया, तो हम कहते हैं कि वो बातें उसने बहुत अच्छी बताई, फलाने की बातें बताई। आप सोचिए कि आप किसका इंटरेस्ट ले रहे थे? व्यर्थ बातों का, जो आपके जीवन को नरक बना सकती हैं। आज आप सोचिए कि किसी के घर की बातों को जब आप अपने मन के अंदर लेकर आते हैं तो पहले तो आपके अच्छा सोच जो आप रखना चाहते थे वो डिलीट हो जाती है, जो आप अच्छा व्यक्ति बनना चाहते थे वो डिलीट हो जाती छवि। आप सोचो कि जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, उस व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके पास उनके घर का कुछ मैटर बता दिया। आपने सोचा अच्छा वहाँ उनके घर में ऐसा भी होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके घर पे जो दुख अशांति आई है उसका हम मजा ले रहे हैं। पूछो उससे जिसके घर में वो चीज़ बीत रही है। हम तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हम एक दो जगह पर उस बात को फैला क्यों रहे हैं? क्योंकि हम मज़ा ले रहे हैं उस चीज़ का। लेकिन हम मज़ा नहीं ले रहे हैं, हम अपने लिए सजा ले रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी की दुख के ऊपर हंसते हो, जब आप किसी की घर की माहौल को देख करके हंसते हो, तो वो आपके कर्मों की सजा बन जाती है। क्योंकि ये आंखें जो चीज़ देख रही हैं, मुख जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, उससे आपके कर्मों की सजा निर्धारित होती है। आज आप देखिए, जिस व्यक्ति ने आपको अपने घर का एक सदस्य माना, आपने उसी व्यक्ति का घर तोड़ने की कोशिश की या आपने उसी व्यक्ति को एक गलत नज़रिया दे दिया, तो सोचिए पाप के भागीदार तो बने। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छे विचारों का ही लेन देन करें। कि जब हम बुरे विचारों का लेन देन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो बुरे विचार हमें धीरे धीरे दलदल में ले जाते हैं, और हमें ये भी पता नहीं चलता है कि हम दलदल में फंसे हुए हैं या फूलों के बगीचे में हैं। क्योंकि जब आप किसी कांटों वाले जंगल में जाते हैं तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप स्मूथली निकल आएंगे, आपके वहाँ कपड़े भी फट सकते हैं, आपको वहाँ कांटे भी चुभ सकते हैं। लेकिन जब आप फूलों के बगीचे में जाएंगे
तो वहाँ से आप सुगंध ही लेकर आएंगे। भले आप अपने कपड़ों को स्मेल लें तो वो आपको खुशबू देंगे, आप अपने हाथों को देखेंगे तो भी खुशबू आएगी। तो मीन्स आप उस बगीचे में गए थे खुशबू लेने, लेकिन जब आप दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होता है, हमारे जीवन में दुर्गंध पैदा हो जाती है। जहां पर एक अच्छे विचार आपके जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहे थे, वहां पर नकारात्मक विचार आपके जीवन में दुर्गंध पैदा कर रहे हैं। अब आप सोचो मुझे क्या लेना है। अब आपके घर में किसी ने गुलदस्ता दिया गुलाब के फूलों का, हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ। किसी ने कचरे की बाल्टी रख दी तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ। आप सोचो, आप तो रोज ही कचरा ले रहे हो। फूल तो आपको कोई कोई देता है, गिनती चुनती का मेंबर फूल देता है आपको, अच्छे विचार देता है, मीन्स फूल। कचरा तो आपको पूरी दुनिया ही दे रही है, लेकिन हम बड़े खुशी से उसको रिसीव करते हैं, क्योंकि हमें लगातार आदत बन चुकी है रोज कचरा लेने की। सोचिए कि हम रोज दिन भर में कितना कचरा इकट्ठा करते हैं अपने मन के अंदर, तो मन भी डिस्टर्ब। अब जब उस मन के आधार पर हमारे अंदर बहुत सारी डिस्टर्ब चीजें होंगी, डिस्टर्ब विचार होंगे, तो आप सोचिए कि आपका तन भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करे। फिर हम कहते हैं, कई बार गलत कार्य हो जाता है तो कहते हैं आज मन नहीं है मेरा काम करने का, इसीलिए गलत हो रहा है, आज करता ही नहीं हूं। मान लो किसी जगह पर आपको फोकस भी करना होगा तो नहीं कर पाएंगे आप, और फिर हम कहते हैं आज मेरा ना कोई कार्य करने को दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि तन आपका साथ नहीं दे रहा। तन के अंदर बहुत सारे कचरा भर चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। और फिर आप धन कमाएंगे तो धन में भी कटौती हो जाएगी, क्योंकि उस धन में शक्ति नहीं है, उस धन में बरकत नहीं है, उस धन में एनर्जी नहीं है, उस धन में दुआएं नहीं है। तो सोचिए, अच्छे विचारों से आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, आप जो धन कमाएंगे वो दुआओं के साथ कमाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर अच्छे विचार बुरे विचारों में कन्वर्ट हो जाएं तो आपका मन भी दूषित, आपका तन भी दूषित, और आपका धन भी बरकत वाला नहीं होगा। आप सोचिए, हम धन क्यों कमा रहे हैं? कि हम अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकें। धन क्यों कमा रहे हैं? पेट भर के भोजन कर सकें। हम धन क्यों कमा रहे हैं? कि अब अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके, अपनी जरूरत की चीजों को ले सके। आप सोचिए, ओनली शरीर को जरूरत की चीजें नहीं चाहिए, मन को भी चाहिए। तन को तो हम फिर भी जरूरत की चीजें दे देंगे, लेकिन मन को जरूरत की चीजें देने से ही आपका तन स्वस्थ होगा, आपका तन पावरफुल होगा। इसीलिए आप तीनों चीजों को लेकर चले कि मेरा अगर मन अच्छा होगा, अच्छे विचारों से भरा होगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली तन भी अच्छा होगा, वो बहुत सारा वर्क करेगा, खुशी से करेगा वो। और जब मैं धन कमाऊंगा तो धन भी खुशी के साथ ही आएगा, दुआओं के साथ आएगा, प्राप्ति के साथ आएगा, और बरकत वाला आएगा। क्योंकि जब आप कोई भी धन खुशी से कमाते हैं वो धन बरकत वाला होता है। हम कोई भी धन जब चिड़चिड़ेपन से कमाते हैं, बुरे विचारों से कमाते हैं, वो धन कभी भी बरकत नहीं जाता। ये हमेशा याद रखें। इसीलिए इन तीन चीज़ों पर हमेशा फोकस रखें। अच्छे विचार ही आपके जीवन का श्रृंगार हैं, बुरे विचार आपके जीवन के श्रृंगार को नष्ट करते हैं। इसीलिए हमेशा सुबह उठें, अच्छे विचारों से अपने दिन की शुरुआत करें, तो आपका दिन भी अच्छा होगा और आपका हर कार्य भी अच्छा होगा। ओम।